छोटे से गांव बारगांव की कच्ची गलियों में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी जहां रहती थी मीरा, एक गरीब घर की बहू। शादी को 4 साल हो चुके थे, पर गरीबी के दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पति रमेश गांव में मजदूरी करता था और जो कुछ भी कमाता था उससे घर का मुश्किल से खर्च चलता था। मीरा सुबह 4 बजे उठ जाती थी। सबसे पहले भगवान के आगे दिया जलाकर माथा टेकती, फिर अपने छोटे से आंगन में झाड़ू देती, कुएं से पानी लाती और फिर अपनी रसोई की ओर बढ़ जाती। उसकी रसोई वो रसोई नहीं थी जो टाइल्स वाली, गैस स्टोव वाली या चिमनी वाली होती है। वो तो 2 ईंटों की बनी एक छोटी सी चूल्हे की जगह थी जहाँ सूखी लकड़ों में से आग जलाकर खाना पकाना पड़ता था। ना गैस ना बिजली, बस मिट्टी की दीवारें और टपकती छत। पर उस रसोई में मीरा का प्यार था, उसकी ममता थी और उसका आत्मसम्मान भी। उस दिन सुबह मीरा ने देखा कि घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था और दाल भी खत्म होने को थी। रमेश को मजदूरी नहीं मिली थी 2 दिनों से। बच्चे भूख से रो रहे थे। सास जो बीमार रहती थी, खांसी से परेशान थी। मीरा ने चुपचाप आटा गूंथा, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया और पतली पतली रोटियां सेक दी। आज सब्जी नहीं है, मीरा, सास ने धीरे से कहा। अम्मा, आज दही के साथ खा लीजिए, कल रमेश कुछ लेकर आएंगे, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसका अपना मन रो रहा था। बच्चों को जब वो रोटियां परोसती तो उनमें से बड़ी बेटी पिंकी पूछती, माँ, आज आलू नहीं है? मीरा उसका सिर हिलाकर कहती, आज रोटी को जादू वाला नमक लगा है, इससे ज़्यादा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। बच्ची हंस पड़ती और वह रोटी चाव से खाने लगती। मीरा की रसोई में भले ही स्वादिष्ट पकवान ना हो, लेकिन वहाँ प्यार की महक थी, ममता का तड़का और त्याग का स्वाद। एक दिन गांव में एक सामाजिक संस्था आई जो गरीब महिलाओं को सिलाई सिखा रही थी। मीरा को भी बुलाया गया। पहले तो सास और पति ने मना किया, लेकिन मीरा की आंखों में आत्मनिर्भर बनने की चमक देखकर रमेश ने हामी भर दी। मीरा ने सिलाई सीखी, मेहनत की और कुछ ही महीनों में कपड़े सिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ कमाई होने लगी। अब मीरा की रसोई में सिर्फ रोटियां नहीं, कभी कभी सब्जी, दाल और त्योहारों पर मीठा भी बनने लगा। मीरा की रसोई बदल रही थी। अब जब वो सब्जी काटती तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता। अब वो लड़कियों की जगह धीरे धीरे गैस सिलेंडर जमा कर रही थी। उसका सपना था, एक दिन मेरी भी पक्की रसोई होगी जहाँ चूल्हा नहीं गैस चलेगा और हर दिन बच्चों को कुछ नया बनाकर खिला सकूंगी। एक दिन गांव में एक रसोई प्रतियोगिता हुई, स्वाद और सादगी की रसोई। मीरा को गांव की महिलाओं ने जबरदस्ती नाम लिखवा दिया। अरे बहू, तू तो जादू करती है अपनी रसोई में, जब कुछ नहीं होता तब भी स्वाद बना लेती है। पड़ोस की काकी बोली। मीरा झिझकी, मेरे पास तो मसाले भी पूरे नहीं हैं, क्या बनाऊंगी? जो तू रोज बनाती है वही बना दे, सच्चे स्वाद की जीत होगी, एक और महिला ने कहा। मीरा ने प्रतियोगिता में वही बनाया जो वो अपने घर पर अक्सर बनाती, सादा आलू टमाटर की सब्जी, गेहूं की रोटी, थोड़ा सा चावल और गुड़ से बना मीठा चावल। पर उसने जो चीज़ सबसे ज़्यादा डाली थी वो था उसका प्यार। प्रतियोगिता में आए जज जब उसका खाना चखते हैं तो चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं, ये खाना किसी 5 स्टार शेफ से कम नहीं, स्वाद में सादगी, दिल में भरी हर चीज़। मीरा प्रतियोगिता में प्रथम आती है, उसे पुरस्कार मिलता है, एक गैस चूल्हा, एक प्रेशर कुकर और एक छोटा सा कैश प्राइज। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसकी रसोई सच में बदलने वाली थी। वो गरीब रसोई
जो कभी केवल रोटियों और नमक तक सीमित थी, अब एक आत्मनिर्भर स्त्री की रसोई बन चुकी थी, जहाँ स्वाद भी था, सम्मान भी था और सपना भी। मीरा गांव की कई महिलाओं को सिलाई सिखाती। उसने अपनी छोटी सी रसोई के पास एक कोना बनाया जहां वो बच्चों को पढ़ाती। उसकी रसोई अब भी सादा है, पर हर दिन उसमें कुछ खास बनता है। कभी त्योहार पे खीर, कभी बच्चों की पसंदीदा खिचड़ी, कभी सास के लिए हल्का दलिया। मीरा की रसोई अब एक मिसाल बन चुकी थी, एक गरीब बहू की रसोई जो सिर्फ भूख नहीं मिटाती, बल्कि सपनों को भी साकार कर देती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।